आज हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले राइट एंगल बनाई हमने ABC, जिसका 90 डिग्री का एंगल हमारा B पर है। अब हम सबसे पहले समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हमें पाइथागोरस थ्योरम कब यूज़ करते हैं, जब हमें दो लाइंस दे रखी हैं और हमने तीसरी लाइन पता करनी है। अब जैसे इसका फार्मूला क्या होगा हमारा, अब AC हमारी हाइपोटेनियस है, AC की होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगी, AB की होल स्क्वायर प्लस BC की होल स्क्वायर, AB की होल स्क्वायर प्लस BC की होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। जब भी हमें कोई इन तीनों में से कोई भी दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड पता करनी है, तब हम इनमें ये फॉर्मूला यूज़ करके तीसरी साइड पता कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम मानकर चल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमें AB दे रखी है हमें 3 और BC दे रखी है हमें 2। ठीक है, तो अब AC हमें पता करनी है, तो यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। AC को हम x मान लेते हैं, x की स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB हमारा 3 है, 3 की होल स्क्वायर प्लस BC हमारी 2 है, तो 2 की होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 की होल स्क्वायर 9 हो गई प्लस 2 की होल स्क्वायर 4 हो गई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और 4 13 हो गया, तो x हमारा √13। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हम पता कर सकते हैं, जैसे AB हमें 3 दी थी, BC हमें 2, AC पता करनी, तो AC हमारी क्या आ गई, √13। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज़ करके तीसरी साइड हम पता कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हम पता करेंगे साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है और टैन थीटा क्या होता है। अब यहाँ पर हम A को मान लेते हैं थीटा एंगल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले साइन थीटा क्या होता है, थीटा के फ्रंट वाला साइड कौन सी है, BC अपॉन जो 90 डिग्री का फ्रंट वाला एंगल सबसे बड़ा कौन सा होता है, AC साइड, तो हमारी अपॉन में AC। अब BC हमारी होगी परपेंडिकुलर अपॉन AC हमारा हाइपोटेनियस। ये हमारा साइन थीटा होता है। जो भी थीटा एंगल का परपेंडिकुलर अपॉन जो भी 3 साइड में से 90 डिग्री के फ्रंट वाली लाइन होती है, वो हमारे अपॉन में आएगी, तो हमारा साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसके आगे हम पता करते हैं कोस थीटा। हमारा कोस थीटा क्या होगा, थीटा के साथ वाली लाइन हमारी क्या है, AB बाय 90 के फ्रंट वाला एंगल लाइन कौन सी है, AC। तो हमारा कोस थीटा क्या होगा, AB हमारा बेस और AC हमारा हाइपोटेनियस, तो ये हमारा कोस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बाद हम पता करते हैं टैन थीटा। तो टैन थीटा हमारा क्या होगा, थीटा के फ्रंट वाला लाइन क्या है, BC अपॉन में थीटा के साथ वाली लाइन हमारी AB, तो ये हमारा AB हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से हमने देखा साइन थीटा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम पता करते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा का आपस में रिलेशन क्या होता है। हमारा टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होगा। अब इसकी प्रूफ देख लेते हैं कैसे। साइन थीटा हमारा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हमारा कोस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हमारा इजिकल्स टू था टैन थीटा के। तो ये हमारा रिलेशन प्रूव हो गया। तो हमारा टैन थीटा क्या होता है, इजिकल्स टू होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। जब भी हमें साइन थीटा और कोस थीटा दे रखा है, तो हम टैन थीटा एग्जैक्ट पता कर सकते हैं।
अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक पर बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना, और आपने फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में ये ज़रूर शेयर कर देना। जैसे ही आप तो सीख ही रहे हैं और आपके फ्रेंड्स वगैरह सीख पाएंगे, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। अब आगे हम समझते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का रिलेशन क्या होता है। इनके 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन 3 फॉर्मूले होते हैं, इनकी हेल्प से हम कोई भी क्वांटिटी इनमें से पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा वैल्यूज़ का टेबल देखेंगे। सबसे पहले टेबल बनाते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब सबसे पहले साइन थीटा का हम देखते हैं वैल्यूज़। अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इतना करना है। पहले 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद अपॉन में 4 लगा देना है सबके, और उसके बाद सबकी स्क्वायर रूट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद 0/4, 0, 0 की स्क्वायर रूट 0, 1/4, 1 की स्क्वायर रूट 1, 4 की स्क्वायर रूट 2, 2/4 है, 1/2, 1 की स्क्वायर रूट 1, 2 की स्क्वायर रूट 2, 3/4, 3 की स्क्वायर रूट 3, 4 की स्क्वायर रूट 2, 4 4 कट हो जाएगा, 1 रह गया तो 1 की स्क्वायर रूट 1। तो हमारे पास साइन थीटा की 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। उसके बाद हमारा कोस थीटा बनाएंगे। अब कोस थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा के उल्ट वैल्यूज़ होती हैं। अब मतलब 90 डिग्री की जो साइन 90 डिग्री होगा वो हमारा कोस 0 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री क्या है 1, तो हमारा कोस 0 1। साइन 60 डिग्री √3/2, तो हमारा कोस 30 होगा स्क्वायर रूट 3/2, 45 1/√2। तो 60 पर ये हमारी वैल्यू इधर आ जाएगी और 0 हमारा इधर आ जाएगा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू होगी या कोस थीटा की वैल्यू होगी। अब हम आगे बना लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम साइन थीटा की वैल्यूज़ क्या आई थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, हमारा ये 1 आया था। और कोस थीटा हमारा उल्ट वैल्यू थी 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब आगे हम टेन थीटा देखेंगे। हमारा जो टेन थीटा था वो हमारा क्या था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमारा टेन थीटा क्या हो गया, 0/1, 0/1 0, 1/2 इंटू √3/2, 2 2 कट हो जाएगा तो क्या रह गया हमारा 1/√3। ये हमारा कट के 1 आ जाएगा। √3/2 इंटू 1/2, 2 2 कट हो जाएगा तो हमारा क्या रह जाएगा √3। 1/0 हमारा होता है इन्फिनिटी। उसके बाद हम देखेंगे आगे कोट थीटा की वैल्यूज़। हमारा जो कोट थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा। तो कोट थीटा की जो वैल्यूज़ होंगी वो tan थीटा के उल्ट होंगी। तो 0
1/0 इन्फिनिटी। 1/√3 को उल्टा करेंगे √3, 1 का 1 आ जाएगा, ये 1/√3, इन्फिनिटी को 1/∞ 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। अब जैसे आपको पता ही है सीकेंट थीटा हमारा क्या होता है 1/cos थीटा और कोसेकेंट थीटा हमारा होता है 1/sin थीटा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यूज जो होंगी कोस थीटा के उलट होंगी, तो 1/1 1, इसको उलट कर देंगे तो 2/√3, 1/√2 को उलट करेंगे तो √2, 1/2 को उलट करेंगे तो 2, 1/0 इन्फिनिटी। उसके बाद कोसेकेंट की वैल्यूज जो होती हैं साइन के उलट होंगी, तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/2 को उलट करेंगे तो 2, 1/√2 का √2, इसको √3 2 को उलट करेंगे तो 2/√3, 1/1। तो ये हमारा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और इन सब की वैल्यूज़ हैं। ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने एग्ज़ाम में ये सिर्फ पहली साइन थीटा की वैल्यूज़ लिखनी है, तो आप सभी की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। थैंक यू।